जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आल मिस्टर ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक जो है बाण मारने की विद्या के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यह विद्या लुप्त ना हो, इसलिए यह गुप्त विद्या को आप लोग को बताया जा रहा है, ताकि आप लोग ये जान सको कि पहले की तरह किस तरह इसको प्रयोग करते हैं और यह जानकारी आप लोग के पास में सुरक्षित रहे। दोस्तों, बाण विद्या, बहुत सारे बाण विद्या चलाए जाते हैं। कई लोगों ने सुना होगा किसी के शरीर में बाण मार दिया जाता है, तो वो कैसे किस तरह प्रयोग करते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। और यह जो प्रयोग है, इनको आपके जो शत्रु हैं उन्हीं पर इसको प्रयोग करना है, ना कि किसी घर सुखी संसार था उनको उजाड़ने के लिए, किसी अपने द्वेष, किसी से आप थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, उनको यह प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपको इसको भयंकर दुष्परिणाम भुगतने को पड़ सकते हैं। या दो धारी तलवार है, या चलाने वाले जिसको आप चलाएंगे उसको भी यह प्रभाव करता है, यदि ना हो तो वह अपने आप को ऊपर प्रभाव पड़ता है। बाण बहुत ही खतरनाक है और तुरंत यह कार्य करता है। आप जो है दुश्मन, ऐसा नहीं कि कल 2-4 शब्द गाली दे दिया तो आप जो है उनको सीधा गुस्सा, थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, बस सीधा उठा के बाण चला देते हैं, उसको अहित करते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब आपके पास तो कोई रास्ता ना हो, तब आपको तंत्र प्रयोग का सहारा लेना चाहिए और किसी को बाण चलाना चाहिए। यह जानकारी मैं मेरे बुजुर्गों द्वारा प्राप्त है, वह जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ। यह परीक्षित प्रयोग है। इनको जब कोई रास्ता ना हो तो ही चलाना चाहिए और दुश्मन पर ही चलाना चाहिए। यह बाण विद्या गुरु के आदेश पर, यदि उनका आदेश हो और यह प्रयोग करने से अगर किसी का भला हो तब ही करना चाहिए। वह कैसे, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। मान लीजिए कोई आपके घर में तंत्र बाधा कर रहा हो, कोई आप जानते हो कि यह इसी व्यक्ति की वजह से हमारे घर में अशांति बना हुआ है, इसी कारण से हमारा घर परिवार बर्बाद हो रहा है, तब जाकर आपको यह कदम उठाना चाहिए, यह प्रयोग करना चाहिए, तभी आप इनका प्रयोग करना है। तो चलो बात करते हैं इसको मंत्र को किस तरह करते हैं। इसको प्रयोग करने से पहले आपको मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी शमशान घाट में आप जाकर के वहां जो लकड़ी रहता है, जिसमें इंसान को लेटा कर ले जाते हैं कंधे में लेकर के, वही लकड़ी, या फिर चीता जलता है तो उसमें कुछ लकड़ी बच जाता है, खंभा गड़े रहते हैं, या फिर इधर उधर वहां पे बिखरा हुआ, वो लकड़ी उठा करके आपको इकट्ठा करना है। यह प्रयोग को आप सिद्ध करने के लिए शनिवार के दिन या फिर शनि अमावस्या के दिन इसको सिद्ध करना है। जाना है और उसके 1 नारियल, 3 बंगला पान, लौंग इलायची, 5 प्रकार की मिठाई, थोड़ा सा शराब और मुर्गी का अंडा, 1 या फिर 3 मुर्गी अंडा आपको ले जाना है। और काले कलर के कपड़ा में बैठ करके आपको उसमें बैठना है, और जिस समय प्रक्रिया करते रहेंगे उस समय आपको किसी प्रकार का कपड़ा नहीं पहनना है। यह निवस्था इस साधना को किया जाता है। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। यह प्रयोग जहाँ पे चीता जलता है उसके सिर तरफ, मतलब कि आप बैठेंगे उत्तर और दक्षिण तरफ उसका इंसान को जलाया जाता है, या फिर उनको जमीन में दफनाया जाता है। तो आपको सिर तरफ बैठना है ताकि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो सके। और उसके जहाँ पे मुंडी पड़ता है वहीं पे आपको उस लकड़ी को चीतानुमा रचना है, और उसमें घी का जो है रुई में लपेट करके घी, उनसे बाती जला करके आपको आग जलाना है। इसको पूरा विस्तार से सुनिए, थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिए ताकि एक भी पॉइंट आपसे छूटे ना। ठीक है, तो आपको शनिवार के दिन सारा समय इकट्ठा करने के बाद आप जाना है, कपड़ा बिछाना है, उसके बाद में 5 अगरबत्ती जलाना है। गणेश, सरस्वती, गुरु, रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा और रिंगन घेरा इत्यादि करने के बाद में आपको बैठ जाना है। बैठने में ये सब प्रक्रिया हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप उस लकड़ी को, शमशान का, उसको चीतानुमा रच देना है, और उसके बाद में वहां पे नींबू, अंडा और शराब, यह सब भी पास में रख लेना है। और यह प्रयोग करने से पहले आपको किसी लोहार के घर से एक लोहे का नुकीला एक कील बनाना है, जिसका दोनों तरफ नुकीला हो। एक कील होता है जिसे एक तरफ से ठोकते हैं, वो नहीं रहता है, लेकिन उसका वह जो लोहा बनाएंगे वो दोनों तरफ से नुकीला हो, वाल आपको साथ में ले जाना है। ले जाने के बाद चीता के बीच में उसको रख देना है।
रख देना है। उसके बाद में आपको आग लगाना है। उसके बाद में बंगला पत्ता 3 सजा देना है, तब तक आग जलता रहेगा। बंगला पान, लौंग, इलायची, 5 प्रकार की मिठाई और उसके बाद में वह शराब शमशान देवी के नाम से दे देना है। उसके बाद में आपको यह प्रक्रिया कर लेंगे और नारियल भी वहां रख देंगे, जितना सामान है वहां पे रख देंगे। शराब को हाथ में लेना है शमशान देवी के नाम में और अर्घ देना है। शमशान घाट के जितने भी देवी देवता हैं सभी के नाम में दे रहा हूं, मेरे कार्य को पूर्ण करना, इस तरह आपको बोलना है। और उसके बाद में आपको जिस मंत्र को जाप करना है, जाप करना है। अगर होम धूप ले गए हैं तो होम धूप का मतलब है लोभान का धूप या फिर कोई सराई का धूप होता है उनको, या दशांश धूप है उनको लेकर के मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार उनको आपको धूप देना है उस जलते हुए चिता में। और जो कील ले गए हैं वो उसके अंदर में रहेगा, वो तब जाएगा। पढ़ते पढ़ते आपको होम धूप देना है। होम धूप देंगे, उसके बाद में वह अंडा भी वहां पे छोड़ देंगे, सारा सामग्री उनको भेंट दे देंगे। सारा प्रक्रिया एक नींबू काट करके अंतिम में जब 21 बार हो जाएगा उसके बाद में आपको नींबू काट देना है और वहां पे शांत कर देना है। इस तरह यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद में इसको प्रयोग कैसे करते हैं यह ध्यान से सुनिए। जब कोई शत्रु अतिताई हो जाता है, जब आपके लाख समझाने पर नहीं समझता है और आपके पास उनको आहत करने के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तभी इनको प्रयोग करना चाहिए। उनके लिए आपको इनको 2-3 प्रक्रिया से करते हैं, उनमें से एक प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं। आपको उनका प्रयोग कैसे करना है। आपको प्रयोग करने के लिए 7 प्रकार का अनाज की आटा यह आपको जरूरत पड़ेगा, जिसमें चावल का आटा, गेहूं का आटा, अरहर का आटा, मूंग का आटा, तिवरा का आटा और कुल्थी का आटा। इस तरह से 7 प्रकार के अनाज का उनका आटा बनाना है और गेहूं के आटे से मिला करके एक पुतली तैयार करना है। पुतली तैयार करना है। पुतली तैयार करने के बाद उसमें आंख, नाक, इसका स्केच पेन से उसको बना लेना, उसका शकल सूरत बना लेना है। बनाने के बाद में जब इनको प्रयोग करना है, वह दिन शनिवार या फिर शनि अमावस्या के दिन इसको प्रयोग को कर सकते हैं। वही सामान जो आप सिद्धि करने समय में आपको लिए थे, वही सामान आपको फिर से जरूरत होगा जिस समय आप प्रयोग करेंगे। तब आपको पुतली बनाना है और साथ ही आपको उनमें से इसको 2 तरीके से करते हैं। एक धनुष तैयार करते हैं जिसमें कच्चा सूत, जिसे कुंवारी धागा भी कहा जाता है, उनका जो है आपको रस्सी बनाना है। धनु बना करके तीर बनाने के बाद में उनके शरीर में भेदा जाता है। इनसे भी एक प्रयोग करते हैं। आज मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूं उनमें से एक और बता देता हूं। आपको वह कपड़ा बिछाना है, नारियल, बंगला पान, लौंग, इलायची, 5 प्रकार की मिठाई, थोड़ा सा शराब और एक अंडा वहां पे रखना है। ठीक है। फिर गणेश, गुरु, सरस्वती इत्यादि मंत्र को पढ़ के यह प्रक्रिया घर में भी कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं, जिस समय चलाना हो। बाहर में आपको रख देना है और आपको गणेश, गुरु, सरस्वती, रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा इत्यादि बहुत होना जरूरी है। उसके बाद उस पुतला को बनाने के बाद में उसके सीने में उनका नाम लिखेंगे गोत्र सहित, या फिर टाइटल, नाम, टाइटल और गोत्र, या तीनों हो सकता है, या फिर नाम और गोत्र जरूरी है। वह रखने के बाद में सबसे पहले उनका प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। इनके लिए नवग्रह, देवी देवता सभी को पूजन ध्यान करेंगे और उसके ऊपर में सफेद चावल छिड़क देंगे, थोड़ा सा जल छिड़क देंगे। पहले जल छिड़क देंगे, चावल छिड़क तो भी चलेगा, और छिड़क देंगे, फूल छिड़क देंगे कि अमुक व्यक्ति का मैं यहाँ प्राण प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, प्रतिष्ठित होइए, यहाँ पे उसका जो है इसमें आत्मा समाहित हुई है। इस तरह आपको 9 ग्रहों को अपने इष्ट देवी देवता को प्रार्थना करना है। मैं जनहित कल्याण के उद्देश्य से ये मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए विवश होकर के मैं यह कार्य कर रहा हूँ। इस तरह आपको प्रार्थना करना है। इससे इस शत्रु का जो अहित हो, इस तरह आपको प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद में वह सारा सामग्री वहां रख देना है। रखने के बाद में नारियल, जिसमें नारियल, बंगला पान, लौंग, ये चीज सब वहां पे रख देंगे, अंडा वहां भी रख देंगे और उसके बाद में आपको नींबू एक काटना है, वहां शमशान देवी के नाम से आपको दे देना है। उसके बाद होम धूप दे देना है। उसके बाद में आपको वह कील लेना है। कील को 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे और उसको फूंक मारेंगे। हर एक मंत्र से फूंक मारेंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे, फिर फूंक मारेंगे। इस तरह 108 बार आपको होगा, वो कील अभिमंत्रित हो जाएगा। उसको कील को पकड़ करके जिस समय आप यह करेंगे उस समय गुस्सा, दांत को इस तरह चापते गुस्सा से आपको
जब मेरे शत्रु तेरा पैर पे बाण मार रहा हूं, उनके मंत्र पढ़ते हुए आपको लास्ट बार उसका जहां पे बाण मारते हैं, पैर पे हो या हाथ पे हो, जहां पे बाण मारना होता है वहां पे उनको एक ही बार में गड़ा देना होता है। या पुतला को खड़े रह सकते हैं या फिर उसको लेटा करके, लेटाएंगे तो उसका मुख, उसका सिर जो है उत्तर दिशा की ओर और उसका पैर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आप जो यह प्रक्रिया कर रहे होंगे उस समय दक्षिण दिशा की ओर होगा। यह करते हुए उसके पैर में या फिर उसके हाथ में या फिर जिस जगह बाण मारना वहां इसको घुसा दिया जाता है एक ही बार में। ध्यान रहे पुतली टूटना नहीं चाहिए, केवल कील घुसना चाहिए। यह एक प्रयोग है। दूसरा इसका प्रयोग है, इसको जो हवन करते हैं तो हवन के माध्यम से भी इसको किया जाता है। हवन करते हैं, 108 बार हवन करते हैं, जब उसको बाण लग जा तो वहीं पे ले करके उसे सीधा हवन कर दिया जाता है। यह भी प्रक्रिया है, इसको बाद में बताएंगे कि इसको किस तरह करते हैं। अब चलो बात करते हैं इसके मंत्र को। मंत्र इस प्रकार है। मंत्र मैं डिस्कशन में स्क्रीन में इसलिए लिख देता हूँ ताकि किसी प्रकार को है पढ़ने में, समझने में किसी प्रकार दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा मंत्र जो है बोलने में किसी को समझ नहीं आता, तो बोल करके लिख करके बता देता हूँ ताकि कोई भी मंत्र छूटे ना, आप अच्छी तरह से देख करके पढ़ सके। मंत्र इस प्रकार है। अहो धोबनिया कुंड के रानी, चल अगवानी, चंदन तिलक लगाई के, जा लोहरा से बाण लावे, मोर बैरी के खाट सजावे, कुंड बैठ के तीर चलावे, दोपहर में मारवे बाण। तो आपको प्रयोग करना है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके आश्रित कर लीजिए ताकि जब मैं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यह मंत्र प्राचीन विधि है, इसको जान सको और यह सुरक्षित करके रख सको कि पहले के लोग किस तरह से करते हैं। यही जानकारी देता हूं मैं। ग्रामीण की जो लुप्त मंत्र साधनाएं उनके बारे में जानकारी देते रहता हूं। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।